बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अररिया के रानीगंज के रहने वाली आरती और उसके आशिक छोटू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी और देखी भी होगी, जो अब तक सुर्खियां बटोर रही है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से प्यार के दुश्मनों ने एक और छोटू को सूली पर चढ़ा दिया। इस बार मोहब्बत में एक खौफनाक वारदात राजधानी पटना में घटित हुई, जिसके बाद से छोटू और आरती की प्रेम कहानी फिर से चर्चा का विषय बन गई है और लव ट्रायंगल में छोटू की जान चली गई, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि अररिया के बाद आशिकी में मारा गया पटना का छोटू। आरती के प्यार में पटना का छोटू कुर्बान। मोहब्बत के दुश्मनों ने ली छोटू की जान। आशिकी में एक और छोटू की जिंदगी खत्म। तस्वीरों में दिख रहे इस युवक का नाम छोटू कुमार है, जो इश्क का मारा और इश्क ने ही इसे मार डाला है। जिसके बाद से राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में छोटू के प्रेम कहानी की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है। ठीक वैसे ही जैसे अररिया के रानीगंज के रहने वाले छोटू और आरती की लव स्टोरी सुर्खियों में थी, अररिया में भी आरती के प्यार में छोटू कुर्बान हुआ था। इस बार पटना में प्यार के दुश्मनों ने छोटू की पीट कर जान ले ली है, जिसके बाद से सनसनी फैली है और मोहब्बत के दीवानों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल आरोपी को अरेस्ट किया है, जिसका नाम विकास है। वहीं छोटू की प्रेमिका ने भी थाने पहुंचकर 164 का बयान दर्ज करा दिया है और अपने भाई चंदन और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि गिरफ्तार आरोपी विकास अपने आप को बेगुनाह बता रहा है और कह रहा है कि अमन और चंदन ने छोटू की जान ली। अमन और चंदन जी हमको फंसाया जा रहा है सर, हम नहीं मारे हैं सर। इसके दावों में कितनी सच्चाई है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और छोटू के असली गुनहगार की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताएंगे खूनी मोहब्बत की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आरोपी विकास ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। आखिर कौन मारा? अमर चंदन मारा है सर। अमर और चंदन जी हमको फंसाया जा रहा है सर, हम नहीं मारे हैं सर। तो सीसीटीवी में तो तुम भी दिख रहे हो। सीसीटीवी सर हम छुड़ा रहे हैं सर, सीसीटीवी हम छुड़ा रहे हैं, आप अच्छे से जांच करिए सर। अगर हम मारते तो थाना में सर हम नहीं आते, भाग जाते सर। अच्छा, घटना क्यों हुई? घटना सर छोटू और आरती का सर प्रेम प्रसंग था, तो वही अमर देख लिया सर। तो उसी अमर कौन है? अमर उस लड़की का भाई है सर, वही मारा है सर। हम एक हाथ नहीं छोड़े हैं, जांच बढ़िया से होगा तो हम बेगुनाह साबित होंगे सर। सुन लिया आपने, आरोपी विकास उर्फ विक्कू अपने आप को निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि छोटू और आरती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों को एक साथ आरती के भाई ने देख लिया, उसके बाद वो अपनी बहन के प्रेमी का दुश्मन बन गया और उसे दबोच लिया। उसके बाद क्या, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। छोटू को सभी ने तब तक पीटा जब तक वो अधमरा न हुआ। उसके बाद सभी उसे छोड़कर भाग गए। छोटू भी अपने घर वापस आ गया, लेकिन वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाया। छोटू प्यार के दुश्मनों के सामने जिंदगी की जंग हार गया। उसके बाद कंकड़बाग इलाके में हाहाकार मच गया, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस और परिजनों के मुताबिक चांदमारी रोड स्थित मुंशी भगत लेन में रहने वाले 22 साल के डीजे संचालक छोटू कुमार का कोस्टल पार्क के पास किराए के घर में रहने वाली आरती से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर चोरी छिपे अपने प्यार को परवान चढ़ा रहे थे। छिप छिप कर एक दूसरे से प्यार भरी मुलाकात कर रहे थे, फोन पर मीठी मीठी बातें करते थे। यही सिलसिला पिछले 2 सालों से चला आ रहा था। शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे दोनों ने चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाया
और दोनों ऑटो में बैठकर जू का दीदार करने निकल पड़े। इसी दरमियान दोनों को आरती के भाई ने ऑटो से एक साथ उतरते हुए देख लिया। 2 साल से इन लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। जान कैसे गई थी? ये लोग कल 5 तारीख को ये लोग प्रोग्राम बनाए थे चिड़ियाखाना जाने के। चिड़ियाखाना से लौटने के क्रम में ये देख लिए थे टेम्पू में, इसी कारण ये घटना घटी। बीएफ था पहले, बीएफ मतलब? बॉयफ्रेंड। अच्छा, आप उसके साथ चिड़ियाखाना भी गई थी? हाँ गए थे। किसने देखा था? कोई नहीं देखा था। हो जाएगा। उसकी हत्या कैसे हुई? हम नहीं जानते, हम कॉलेज से आए तो वो मेरी मम्मी बताई देखो लड़ाई हुआ है, तो बोले कैसे हुआ, तो वो बोली देखो वो तो लड़का बोल भी रहा था मम्मी भैया चंदन भाई हम देखो ये क्या उसको बोलते हैं डीजे चला के कहाँ गए ड्राइवर निकलिए, डीजे चला के आ रहे हैं और एटीएम देके पैसा देके। उसके बाद उसके दिल में आग धधकने लगी और सिर पर काल सवार हो गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और छोटू को पकड़ लिया, वहीं पर जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद छोटू की प्रेमिका अपने परिजनों के साथ घर लौट आई और छोटू भी अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचने पर छोटू ने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। रात में 9:30 बजे दूध पीकर सो गया। रविवार की सुबह 7 बजे नींद खुली तो उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर उसने घर वालों को आप बीती सुनाई और बताया कि उसकी प्रेमिका के पिता, भाई और भाई के दोस्त ने उसकी पिटाई की है। उसके बाद उसे पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसे भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटना के कंकड़बाग इलाके में 20 साल की छोटू की हत्या से संबंधित एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। दरअसल छोटू की हत्या लव ट्रायंगल में हुई है। छोटू की जो प्रेमिका है उसका पड़ोसी विकास भी उससे प्रेम करता था, लेकिन यह प्रेम एक तरफा था। छोटू जब उसकी प्रेमिका से मिलने आता था तब यह विकास को नागवार गुजरता था। विकास प्रेमिका का जो भाई है उसका वो मित्र था और उसने छोटू को उसके भाई के कहने पर बुलवाया और आखिरकार पीट कर उसकी बर्बरता से हत्या कर दी। इसके बाद कंकड़बाग थाने की पुलिस को घटना के बारे में सारी जानकारी दी गई। पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई और कार्रवाई करते हुए लड़की, उसके माँ बाप और भाई के दोस्त को एक साथ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके साथ हाथ से ही मारपीट किया गया, फुटेज में भी ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको अंदरूनी चोट लग गई, जिसकी वजह से कल होकर इसके इलाज के क्रम में डेथ हो गई। अब इस मामले में कितने लोगों को जेल भेजा है? अभी विकास कुमार को जेल भेजा जाता है। लड़की की भाई की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। लड़की की भी अपना बयान दी है। मृतक छोटू की प्रेमिका ने भी 164 के बयान में अपने भाई और उसके दोस्तों पर अपने प्रेमी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपसे मिलने आया था, आपका भाई ने पीट के मार दिया? नहीं, विकास भाई गलती था उसमें। कौन मारा उसको? हमारा विकास भाई। और अभी विकास कुमार को जेल भेजा जाता है। लड़की की भाई की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। लड़की की भी अपना बयान दी है। उसका भी 164 का बयान कराया जा रहा है। चंदन फरार है? हाँ, चंदन अभी फरार। लड़की ने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ बताया? हाँ, लड़की बता रही है कि हाँ मेरा भाई और उसका दोस्त मिलकर मारा। इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की इस कहानी के पीछे की सच्चाई पुलिस तलाश रही है और फरार आरोपी चंदन की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है, क्योंकि जहां छोटू के साथ मारपीट की गई थी वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें सारी वारदात कैद हो गई थी। उसी आधार पर पुलिस ने विकास, मृतक छोटू की प्रेमिका और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और मुख्य आरोपी चंदन की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही है ताकि उसे भी अरेस्ट कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके, जो पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। लेकिन जिस तरह से चंदन ने बहन के प्यार का दुश्मन बनकर उसके प्रेमी छोटू की अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीट कर जान ली है, वो खौफनाक और खतरनाक है, जिससे मोहब्बत के दीवाने सहमे हुए हैं। ऐसे में छोटू के आरोपी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई मोहब्बत के दीवानों को ऐसी खौफनाक सजा देने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर में एक लड़की के भाई को छेड़खानी का विरोध करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब दबंग सिरफिरे आशिक ने उसकी पिटाई कर दी और पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जानने के लिए इस रिपोर्ट में देखिए पिस्टल वाले इश्कबाज की पूरी कहानी। बहन को छेड़ा तो भाई ने किया विरोध, सिरफिरे दबंग आशिक ने की पिटाई, फिर पिस्टल सटा कर दी मारने की धमकी। घर से बाहर लोगों की भीड़ और उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस वालों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिला के हत्था ओपी क्षेत्र की हैं, जहां एक युवक को अपनी बहन की छेड़खानी का विरोध करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब दबंग सिरफिरे आशिक ने उसकी पिटाई कर दी और कमर से पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दे दी। हम लड़की और उसके परिजनों की तस्वीर इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि मामला पीड़ित लड़की और उसके परिवार के सम्मान से जुड़ा है, लेकिन पिस्टलबाज इश्कजादे की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पीड़िता ने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। किया था, धमकाया था से तुम नहीं बात करोगी तो तुमको यह कर देंगे, तुम घर वाले को मार देंगे। तब हम जबरदस्ती कर रहे थे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। बात करने के लिए दबाव बना रहा था। हाँ, जो तुम कौन लड़का बात था? करोगे। गोलू नाम का लड़का है, उसका असली नाम है चंद किशोर। कहाँ घर है उसका पता है? वही पार में है, पटसारा में ही है। हाँ, पटसारा में है। तो इसे मना कर रहे थे आप? हाँ, तो हम पढ़ने जाते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जाता था वो। एक दिन गया था, उसके चक्कर में अभी पढ़ाई भी छूट गया। सुन लिया आपने कि पियर थाना क्षेत्र के हत्था ओपी के पटसारा गांव का रहने वाला सिरफिरा गोलू उर्फ चंद किशोर पीड़िता को हर वक्त परेशान करता रहता था। जब वो पढ़ने के लिए कोचिंग जाती थी तो वो सिरफिरा वहां पहुंच जाता था, जिसकी वजह से पीड़िता ने कोचिंग जाना बंद कर दिया। लेकिन सनकी गोलू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो बार बार पीड़िता पर बात करने का दबाव बना रहा था, बात नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे पीड़िता डरी और सहमी हुई थी। पीड़िता कुछ दिनों बाद जब हिम्मत करके कोचिंग गई तो सिरफिरा गोलू अपने दोस्त के साथ रास्ते में बाइक से आ धमका और उसे छेड़ने लगा। इसी दरमियान लड़की के भाई ने उसे देख लिया। जब वो मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगा तो दबंग आशिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता के भाई की जमकर पिटाई और पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। उसके बाद दोनों आरोपी बाइक से भागने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए पिस्टल वाले इश्कबाज और उसके दोस्त को दबोच लिया। आ रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, तो साइकिल हम स्पीड का भाग रहे थे, तो पुल पर जाकर बैठल था। बोल रहा था तुम क्यों भाग रहे, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुम कॉल करो। तो हम बोले नहीं, आपको हम कॉल नहीं कर सकते हैं, जो मेरे फैमिली में ये सब नहीं चलता है। तभी भी बोला कि तुम कर सकती हो ना, कभी कभी बात कर सकती हो। तो फिर क्या हो? तो फिर क्या, बात नहीं किए तो धमका रहा था, जो तुम बात नहीं करोगे तुमको भैया को मार देंगे, ताकि तुम्हारा भैया जाता है पढ़ने, हम जानते हैं तुम्हारा भैया दोस्त है मेरा। पियर थाना अंतर्गत हत्था ओपी के पटसारा गांव में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ युवकों के द्वारा एक कथित तौर पर एक युवती के साथ छेड़खानी की बात सामने आई है। जो स्थानीय ग्रामीण थे उनके द्वारा एक पिस्टल जिसमें कि एक मैगजीन है, गोलियां नहीं हैं, उनके द्वारा वो जब्त किया गया और पुलिस को सुपुर्द किया गया है। हमारे द्वारा उसमें प्रस्तुति सह जब्ती सूची तैयार की गई है। जो 2 युवक हैं उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद हम लोग गिरफ्तार कार्रवाई करेंगे। सही सुना आपने। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पिस्टल भी पुलिस को सौंप दिया, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर सजा दिलवाने का भरोसा दे रही है। लेकिन जिस तरह से सिरफिरे पिस्टलबाज आशिक ने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया है, वो खौफनाक है, जिसके बाद से पीड़िता और उसका पूरा परिवार खौफजदा है। ऐसे में जरूरत है आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि पीड़िता निडर होकर कोचिंग जा सके और आगे की अपनी जिंदगी जी सके।
न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोचिंग में क्राइम की पूरी कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस कोचिंग क्लास में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर उसी कोचिंग क्लास में कलम की जगह बंदूक चले तो हैरानी जरूर होगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसी घटना घटी। कोचिंग में क्राइम हुआ जिससे कोहराम मचा हुआ है और वारदात के बाद बंदूकबाज बेखौफ घूम रहे हैं। क्या है कोचिंग में क्राइम की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। कोचिंग में छात्रों ने किया बड़ा कांड। सीट को लेकर हुए विवाद में धाए, एक को लगी गोली, दूसरा लहूलुहान। अस्पताल में खून से लथपथ, स्ट्रेचर पर दर्द से कराहते ये दोनों युवक एक कोचिंग के छात्र हैं, जहां ये पढ़ाई करने और कुछ बनने का सपना लेकर हर रोज घर से निकलते थे। परिजन भी यही समझते थे, ये पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग में जो कुछ चल रहा था उससे परिजन अनजान थे। अभिभावकों की आंखें तब खुली जब कलम की जगह बंदूक से गोली चली, जो रजनीश नाम के छात्र को चीरती हुई आर पार हो गई। उसके बाद क्या, कोचिंग में कोहराम मच गया। चीख और पुकार की आवाजें गूंजने लगी। गणित के फॉर्मूले को सेट करने वाले छात्र जान बचाकर भागने लगे। देखते ही देखते कोचिंग में गोलीबारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आनन फानन में जख्मी छात्र रजनीश और उसके दोस्त ऋतिक को लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने रजनीश की हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। इसी बीच मौके पर नवादा जिले के नगर थाने की पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ। जब न्यूज 18 के संवाददाता ने घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की और सवाल पूछा, तो नगर थाने के एसआई पहले तो भागते दिखे, लेकिन कैमरा देखकर ठहर गए और गोलमोल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ कर निकल गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोलीबारी की वारदात को लेकर नगर थाने की पुलिस कितनी सजग है। क्या मिला था? सूचना सामने है भाई। हाँ, क्या मिला था? गोली क्या खबर है सर, थोड़ा बता दिया जाए सर। सूचना यही मिला कि जैसे इंस्पेक्टर साहब बोले कि एक लड़का की गोली लग गया है, जल्दी जाओ। जी, कहाँ गोलीबारी हुआ था? गोलीबारी कहाँ हुआ है हम लोग कहाँ पर से लाए सर? कौन गोली चलाया जी? कौन मार दिया? तो लड़का तो सर पेट में गोली लगा है। यहाँ से मारा, इधर निकल गया। क्या नाम है आपका जी? रजनीश नाम है सर। कहाँ घर है? न्यूज 18 के संवाददाता ने कोचिंग में गोलीबारी के पीछे की हकीकत को टटोलने की कोशिश की, तो पता चला कि शहर के निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र रजनीश कुमार को गोली लगी है, जो नारदीगंज का रहने वाला है, जबकि उसका दोस्त ऋतिक भी मारपीट में जख्मी हुआ है। कोचिंग में हुए इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है, 2 दिन पहले कोचिंग में बेंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बाहर भी छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। वहीं से दिल में बदले की आग धधकने लगी और उसी विवाद में एक बार फिर कोचिंग में छात्रों के बीच मारपीट शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक छात्र ने कमर से कट्टा निकालकर गोली चला दी, जो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र रजनीश को जा लगी, जबकि उसके दोस्त ऋतिक को आरोपी छात्रों ने रॉड से मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से रजनीश को डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोचिंग संचालक को अरेस्ट कर लिया है। क्लास में बैठने से कम लड़ा हुआ है। अच्छा।
तो उतने में वो लड़का, हम अभी बोल ही रहे थे कि तुरंत क्या बोले कि क्यों नहीं बैठ सकते यहाँ पे, उतने में वो हाथ चला दिया तो फिर वहाँ पे तो मैटर ख़त्म हो गया। फिर कल भी आए तो कल भी लड़का आया तो चल गया, आज आए तो इतने थाने में पूछ रहे थे आज कि तुम मारा क्यों था, जो तुम इतना थी हो गया, तुम मार देगा बिना कुछ कह लिए। उतने में बोलते बोलते वो लड़का डंडा निकाला, वो डंडा लेता लोहा वाला झोपड़ी में रखने वाला, उसी से निकाला, उसी से मारने लगा। एक और लड़का था उसके तरफ से जो गोली चलाने लगा, वही आवाज़ आया, पता नहीं उसको लग गया, मेरे दोस्त को लग गया गोली, हमको मार दिया माथा पर। उतनी फिर आए कहाँ पर। अब सवाल ये है कि कोचिंग में मारपीट करने वाले तीनों छात्र कौन थे? क्या सच में बेंच पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था? अगर नहीं तो क्या प्रेम प्रसंग में छात्रों के बीच गोलीबारी हुई है? आरोपी छात्रों ने बंदूक कहां से खरीदी थी? कोचिंग में कलम की जगह बंदूक क्यों चली? 2 दिन पहले हुई मारपीट की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई थी? क्या कोचिंग संचालक को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर थी तो कोचिंग संचालक ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस कोचिंग संचालक से मांग रही है और अपनी नाकामी को छिपाते हुए अरेस्ट कर पूछताछ कर रही है, ताकि गोलीबारी के पीछे की हकीकत से रूबरू करा सके आरोपी छात्र। 67+ crore viewers in